प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 18 नवंबर दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय 22 पद। और मतुसले के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। प्रियो, हानोक एक पारिवारिक व्यक्ति था। उसने साबित किया कि परिवार के साथ रहते हुए भी प्रभु को प्रसन्न करना और उसके साथ चलना संभव है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि पारिवारिक जीवन परमेश्वर के साथ चलने में बाधा लगता है। उन्हें लगता है कि वो परिवार को छोड़ के अकेले रहेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। आपको मालूम, पुराने नियम में 2 व्यक्तियों को परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया। एक जो पारिवारिक व्यक्ति था जिसका नाम हानोक था, और एक जिसके परिवार के विषय में हम कुछ नहीं जानते, और ये भी कई लोगों का मानना है कि उसका परिवार था ही नहीं, और वो था एलिया। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अगर आप परमेश्वर के वचनों पे और उसकी विधियों पे चलना चाहें तो परिवार आपके लिए कोई भी बाधा का कारण नहीं बन सकता है। लेकिन यह जरूरी है कि आपका परिवार और आप परमेश्वर के वचनों पे कितना चलते हैं। मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 15 पद ये कहता है कि क्या उसने एक ही को नहीं बनाया था जबकि और भी आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। अर्थात विश्वास योग्य परिवार आपको परमेश्वर के साथ चलने में बहुत आयत की सहायता करता है। हम देखते हैं कि कमल कितने भी कीचड़ में क्यों ना खिले, लेकिन उसके पत्ते हमेशा उस पानी के ऊपर रहते हैं। समुद्र का जो पानी है वो बहुत खरा होता है, लेकिन फिर भी समुद्र की मछलियाँ उस पानी की अशुद्धता से बड़ी दूर रहती हैं। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम भी इस संसार में रहते हुए संसार के और संसार की बातों से दूर रहें। प्रियो, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ चलें और अपने परिवार को भी परमेश्वर के साथ चलने के लिए प्रेरित करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चे, हमारी नाती पोतों में आते हैं, क्योंकि परमेश्वर आशीषों का स्रोत है। आज के मनन के लिए भजन संहिता 112 अध्याय 2 और 3 पद। उसका वंश पृथ्वी पर प्रकर्मी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहेजकेल की पुस्तक उसका 8, 9 और 10 अध्याय, शाम के समय इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।